Hello to class 10 students. Class, today we're going to start with our new chapter and the lesson name of the chapter. First of all, the number of the lesson is 3 and the name is Theory of Supply. Theory of Supply. Now the children, those who have understood the demand part, demand as well as the elasticity of demand, it will become very easy for them to understand what is supply. Right, first of all, very important meaning or concept of supply. Right, now a consumer, what does a consumer do? Consumer demands things, commodities, right? Variety of commodities he demands. So what was the definition of demand? I told you demand refers to what? Different quantities of a commodity which a consumer demands at different prices in a particular period of time. That was demand. Demand is like मांगना, आप मांगते हो लेकिन आपको चीजें देता कौन है? आपूर्ति कौन करता है? तो ठीक है, आपको कब पूरी होती है वो चीज़? जब जो चीज़ आप मांग रहे हो वो पूरी होनी चाहिए. तो जो सप्लाई होती है वो चीज़ जिसे हम हिंदी में आपूर्ति कहते हैं, दैट इज व्हाट द काउंटर पार्ट ऑफ डिमांड. डिमांड का जो विपरीत हिस्सा है, काउंटर पार्ट है, दैट इज सप्लाई. सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं आपको. ठीक है, तो डिमांड की तरह ही सप्लाई की डेफिनेशन भी है. सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी supply of a commodity. Supply of a commodity refers to the quantities of a commodity, refers to a quantity of a commodity which producer or sellers are, which producers or sellers, right? Which producers and or sellers are willing to produce. Sellers are willing to produce and offer for sale and offer for sale at various price during a at various price during a what? During a particular period of time. During a particular period of time. Right? So this is the definition. So let's go through the definition once more. Supply of a commodity, right? मतलब जिस कमोडिटी की बात हो रही है उसके बारे में, सप्लाई के बारे में बात करें. सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर्स और सेलर. ये वो क्वांटिटी है कमोडिटी की जो कि कौन? प्रोड्यूसर और सेलर. यहाँ पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने वाला होता है, सेलर बेचने वाले होता है. सो जो कि प्रोड्यूसर या सेलर आर विलिंग, विलिंग मतलब इनकी इच्छा है, राइट? ये कीवर्ड्स है. प्रोड्यूसर और सेलर आर विलिंग टू प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं एंड ऑफर करते हैं वो, और ऑफर करना चाहते हैं. प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल. ठीक है, व्हेन अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस, वो अपने पास नहीं रखेगा गुड्स एंड सर्विसेज को. व्हाट ही विल डू? ही विल ऑफर इट फॉर द सेल. ना ऑफर करेगा, अगर सेल के लिए ऑफर करेगा तो क्या करेगा? उसके लिए प्राइसेस रखेगा पहले. तो अलग अलग प्राइसेस पे वो अलग अलग ऑफर्स देता है, राइट? ऑफर, सेल, विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइसेस पे. ठीक है, किस पे? एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. वो टाइम कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी वन सिंगल डे, अ वीक, 15 डेज और अ मंथ और अ ईयर. ठीक है, सो ये कीवर्ड्स है जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर राइटिंग दिस, इवन इन एग्जामिनेशन और क्लास टेस्ट और बोर्ड एग्जाम. वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. दीज कीवर्ड्स शुड नॉट मिस फ्रॉम योर definition. So again I'll tell you what is the concept of supply. क्या कहता है? Supply of a commodity. ठीक है, try to understand धीरे धीरे. Supply of a commodity, किसी कमोडिटी की सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वो रेफर करता है वो क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर और सेलर आर विलिंग टू प्रोड्यूस. वो विलिंग
प्रोड्यूसर या सेलर पहले तो विलिंग होनी चाहिए, विलिंग मतलब इच्छा से, ठीक है, अंदर से विलिंगनेस होनी चाहिए, विलिंगनेस विलिंग टू प्रोड्यूस and offer for sale at various prices during a particular period of time. So this is the concept of supply. Just go through once again. Supply of a commodity refers to quantity of a commodity which producers or sellers are willing to produce and offer for sale at various prices, a price during a particular period of टाइम, राइट, दिस इज योर सप्लाई. तो अगेन अगर छोटे शॉर्ट में आपको बताऊं इन हिंदी, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कहती है दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक सेलर या प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है कमोडिटी को, विलिंगनेस रखता है, प्रोड्यूस करता है कमोडिटी को और वो डिफरेंट प्राइसेस में ऑफर करता है लोगों को सेल के लिए, राइट, उसे हम सप्लाई कहते हैं, जिसे हम हिंदी में आपूर्ति भी कहते हैं, right? This is a supply. Now we are going to read one more important point. Difference between supply and stock, right? एक और important चीज है आपकी बुक में, if you see supply और stock के बीच में difference क्या होता है. Now, first of all, that supply should not be confused with stock. कई बार बच्चे क्या करते हैं, सप्लाई और स्टॉक पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये तो आपका पहला होना नहीं चाहिए. और एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी. मैं आपको स्टॉक के बारे में बताती हूँ. स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी, स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ commodity, total stock of a commodity is the total amount of commodity available with the producer at any given time. At any given time, ठीक है. Stock of a commodity is the total amount of commodity available with the producer at a given period of time, right? So what we can say that stock is the total amount of commodity, ये भी कह सकते हैं total amount of commodity. ठीक है, इसके अलावा जो कह सकते हैं, इट कैन बी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. हम पॉइंट ऑफ टाइम में इसको मेजर करते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मतलब है, लाइक आई से एग्जांपल, स्टॉक ऑन टुडे इज व्हाट, सपोज टुडे इज 20 अप्रैल, स्टॉक ऑन 20 अप्रैल 2020, ठीक है. तो आप ये बोलोगे, जो स्टॉक क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी होती है जो कि प्रोड्यूसर के पास पड़ी होती है, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी जो कि प्रोड्यूसर के पास पड़ी होती है और वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब एक पर्टिकुलर डेट में उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. जैसे बोलेंगे स्टॉक ऑन 20 अप्रैल, ठीक है, पेन का स्टॉक है तो 20,000 पेन्स, 20,000 पेन्स. This is stock. So we can measure stock at a particular at a particular point of time, right? Particular point of time we can measure it. Basically, stock does not have any time dimension. Stock का कोई भी time dimension नहीं होता है, ठीक है. Again I'm repeating, concept of stock has not any time dimension. It is expressed at a point of time. It is expressed at a point of time, right? Again I'm repeating, stock of a commodity is the total amount of commodity available with the producer, ठीक है, with the producer at a given time.
इट डू नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन, उसको आप मेजर कर सकते हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पर्टिकुलर डेट में, पर्टिकुलर डे में आप उसे क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। जैसे कि लाइक फूड ग्रेन ऑन 1 मार्च 2020, ठीक है, या मनी इन माई अकाउंट ऑन माई बैंक अकाउंट ऑन 20 April 2020 is 10 lakh. सो दिस इज अगेन स्टॉक कॉन्सेप्ट। सो और वो सारी चीजें जो पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर की जा सकती है वो क्या है, स्टॉक होती हैं। स्टॉक और सप्लाई टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। व्हाट इज सप्लाई नाउ? सप्लाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू। व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज ऑफर्ड फॉर सेल, ठीक है। वेयर इज सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज ऑफर्ड फॉर सेल। Supply is that part of stock which is offered for sale. तो सप्लाई का जो भी पार्ट होता है, स्टॉक का जो कुछ पार्ट होता है उसको सेल के लिए ऑफर किया जाता है, राइट। सप्लाई हैज टाइम डायमेंशन, सप्लाई का टाइम डायमेंशन होता है, मतलब अंडर सप्लाई द थिंग्स आर मेजर्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। कमोडिटी सप्लाई कैन बी मेजर्ड, supply can be measured at a period of time, ठीक है, like 1 week, 1 month, a year, etc. Right, so this is very very important in your board examination also. They many times ask you about this, that what is the difference between supply and stock. So stock should not be confused with supply. Supply is entirely different thing, stock is entirely different thing. Stock is a bigger concept and supply is a part of it. Stock is the amount of good which are available with the producer at a point of time, right, whereas supply is a part of stock which is offered for sale to the people. Stock do not have any time dimension. It can be measured at a point of time, whereas supply has time dimension. It can be measured at a period of time. यहाँ पे period of time की बात करते हैं, 1 week की बात करते हैं, 1 month की बात करते हैं, कि the amount of pen supplied in 1 week, amount of pen supplied in 1 month. So remember this thing. So through a table हम पढ़ लेते हैं कि सप्लाई का इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, स्टॉक लिख लेते हैं, so stock is a bigger concept. It's a bigger concept. Supply is part of stock. I am telling you this difference to make things more clear to you. Maybe these differences are not given in your book. Then stock has no time dimension, Supply has time dimension. Supply is time dimension. When I say time dimensions का मतलब क्या है, that stock को हम period of time में कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे point of time में कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, stock can be measured at a point of time,
point of time. Example, stock on 20 April 2020. Example हो गया. Whereas supply can be measured at a period of time. Period of time. Time. Example, supply of milk in a month. In a month or a week. तो सप्लाई को में हम टाइम डायमेंशन की बात करते हैं. टाइम में चीजों को नापा जा सकता है. एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 2 साल. ठीक है. फिर स्टॉक टाइम डायमेंशन नहीं है. इसको पॉइंट ऑफ टाइम मतलब किसी पर्टिकुलर डे में आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो. तो आई होप दिस इज अ बिट क्लियर टू यू. राइट. सो व्हाट वी हैव डन is I believe it's going to be enough for you today, and keep doing your notes. So in the next class, what we'll be doing, I hope this is clear. And in the next class, what we'll be doing is factors affecting supply. या तो हम एक दो फैक्टर्स भी कर सकते हैं इस वक्त. ठीक है. थोड़ा सा कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में हम क्या पढ़ते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में हम ये पढ़ते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो सप्लाई को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं. मतलब सप्लाई कम या ज्यादा कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है. जैसे कि आपने डिमांड के चैप्टर में पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. राइट. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में हम ज्यादा नहीं करेंगे, एक दो ही करेंगे. तो फर्स्ट इज योर प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस ऑफ द commodity, right? So this is the first factor. So now the first factor या पहली चीज जिस पे सप्लाई डिपेंड करती है वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे करती है. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड दैट व्हेन यू आर रीडिंग सप्लाई यू नीड टू थिंक लाइक अ प्रोड्यूसर, नॉट लाइक अ कंज्यूमर. राइट. जब आप डिमांड पढ़ते हो तो यू थिंक लाइक अ कंज्यूमर, यू रीड लाइक अ कंज्यूमर. बट व्हेन यू आर रीडिंग सप्लाई यू थिंक लाइक अ प्रोड्यूसर or a seller, right? So if suppose you are a producer, what you think, what is your going to be tendency when you are going to supply more? Then the price is high, right? All the producers or all the sellers want to supply more when the price is high. That means when the price is high, producer increases the supply, and when the price is low, producer supplies less. Right. Now this is a very very clear thing that when the price is high, the supply is more, and when the price is less, the supply is less. Right. There is a positive relationship. Now why does this happen? Because when the price is high, the margin of profit for the producer or the seller is high. That's why you want to supply more. And when the price is low, the margin of profit for the producer is less, so he wants to supply more or less. Right. So suppose we take an example. This is price or price है, ठीक है, and this is supply. If suppose price pen का price ले, this is pen का price. If the pen, one single pen is for ₹10, the supplier is supplying 2 units, 2 pens. मतलब 10 रुपए का जब एक पेन आता है तो वो 2 पेन बेचना चाहता है. जब पेन 20 रुपीज के हो जाते हैं तो 5 पेन सप्लाई करना चाहता है. Why this? Because of high profit margin. Right? So
So the most important determinant of supply of the commodity is its own price. So first determinant of supply, or the first factor which affects supply, is the price of the commodity, right? Giving other things, larger quantity of commodity will be supplied at higher price and smaller quantity of commodity will be supplied at lower prices, right? This will be so because the higher the price given the per unit cost of production, the higher per unit profit, right? I told you, because of the high profit margins, the supplier would like to supply more at higher price and less at lower prices, right? The higher profit would motivate the firm. The higher profit would motivate the producer to supply more, right? So this is your first determinant. Again, I'm repeating the determinant of all the factors affecting supply. The first one, we'll be doing only the first today. The first one is price of the commodity. The most important determinant of the supply of the commodity is its own price. Given other things, larger quantity of commodity will be supplied at higher price and smaller quantity will be supplied at lower price. This will be so because the higher the price give the per unit cost of production, the higher is the per unit profit. The higher profit would motivate the firm to supply more in order to earn higher profits. Alright class, so we have started with third chapter today, and we'll be continuing with the factors affecting supply in the other class, and this is for all the class 10 students that start making your notes of lesson number 3 in your notebooks. As soon as the school reopens, I would like to check your work, right? So I believe that people are doing your homework as well as your project work. Till next class, children, take care of yourself, stay at home, stay healthy. Okay children.